So, ladies and gentlemen, it's my privilege to introduce a true legend of the Indian paint industry, Mr. Mukund Ramrao Hulyalkar, fondly known across the industry as a paint doctor. Ramrao Hulyalkar, fondly known as across the industry as a paint doctor, with nearly 5 decades of experience, he has guided hundreds of paint manufacturers in India and abroad too. Through his expertise in cost-effective formulation, process optimization, and technical innovation, his practical knowledge, humble nature, and passion for mentoring have made him one of the most respected paint technologists in the fraternity. He is the author of the best-selling book, Paint Doctor, a trusted guide for entrepreneurs, and has been honored with the prestigious Udyog Shri Award by the government of Maharashtra. For his outstanding contribution to the paint industry, please join me giving a warm round of applause to Mr. Mukund Ramrao Hulyalkar. Come on, everybody, let's give them a big round of applause. Yes, sir. Good morning, everybody. And first, I want to thank ये मनीष जी इधर मैं इनको बोलता हूँ विजनरी पेंट विजन नहीं, पेंट मैन विथ vision, and I am very much surprised, and I am attending his program first time, and now मैं आपको छोड़ूंगा नहीं आप अभी एवरी प्रोग्राम आई विल कम. ये पिछले 4 साल से मेरे ऊपर लाइन मारते थे अपने लैंग्वेज में, अरे साहब आप आओ आप आओ, तो मैं बोला अरे यार टाइम नहीं है ये नहीं, पर ये बार आया एंड ही इज डूइंग रियली गुड जॉब फॉर इंडस्ट्री, very good job for industry, and very much thankful to him, and I think सहयोग रहेगा आपका. एंड कल का जो लेक्चर था डॉक्टर श्रीवास्तव जी का केटेक, अमेजिंग. तो मेरे को लगा कि जो 1970 में ढूंढ के निकाला टेफ्लॉन, फ्लोरोसर्फेक्टेंट बोलते हैं हम लोग, है कि डॉक्टर साहब है क्या इधर? श्रीवास्तव जी है, अरे है. तो 1970s में हम लोग निर्लेप तवा आता था उगले का, डोसा नॉन स्टिक. 1970s में टेफ्लॉन अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसमें. नाउ दे वांट टू बैन फ्लोरोसर्फेक्टेंट, बैन करो. हम लोग अल्टीमा क्वालिटी पेंट में भी ऐड डट फ्री करने के लिए. सो एक कल उनका जो प्रेजेंटेशन था, अभी मैंने सुना कि नैनो एक्सटेंडर्स ऑल्सो विल बी बैन बिकॉज दे आर सो स्मॉल पार्टिकल साइज, दे विल गो टू द लंग. तो ऐसा एक बैन करते गए. एक 6 महीने पहले किसी ने बोला टिटेनियम भी बैन होने वाला है. मैं बोला टिटेनियम नहीं तो पेंट बनेगा कैसा? तो अगेन वी हैव टू गो टू द ओल्ड हबक, जिंक ऑक्साइड, ऐसा कुछ करना पड़ेगा. एंड अभी हम लोग तो ऐसे एक बैन करता पड़े. मैं एक बार सोच रहा था ये पेंट इंडस्ट्री हल्दीराम के पास जाएगा. हल्दीराम विल मेक पेंट, इको फ्रेंडली पेंट. आप श्रीखंड पतला करके दीवार पे भी लगाओ, यू कैन ईट ऑल्सो. ऐसा पेंट अभी आने की संभावना है. इफ़ यू गो ऑन बैन, सॉल्वेंट नहीं मांगता है, ये नहीं मांगता, वो नहीं मांगता. एनीवे नाउ मेरे को मनीष भाई ने
4 लेक्चर का बोला था, चौका। तो 4 लेक्चर में एक बोला, मैं ऐसे ही एक टेम्पो बोल दिया, इन दैट हिट में मैं बोल दिया, पर अभी मेरे को मालूम पड़ा 4 टॉपिक पे बात करना, उसका प्रिपरेशन करना इज नॉट ईजी। इन वन सेमिनार 1 टॉपिक इज ओके, पर एनीवे अभी उनको जो प्रॉमिस किया है, तो कल जो 100% पानी वाला था वो विद द हेल्प ऑफ संदीप भाई वो तो निभाया। अभी एक पाइपलाइन कोटिंग का मेरे को टॉपिक दिया है लेटेस्ट, पर वो टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है। एंड आई सॉ मेनी लेडीज आर सिटिंग हियर, एंड मैंने उनको अंदर लेके आया कि आप आओ, आपका इंटरेस्ट का भी कुछ है उसमें। तो पाइपलाइन कोटिंग बाद में लेते हैं। एंड पहले मैंने क्या किया, 2 टॉपिक को एक ही किया है। 2 टॉपिक को एक किया है। एक इंटुमिशन कोटिंग आता है और फायर रिटार्डिंग कोटिंग, एंड हाइजीन कोटिंग। हाइजीन कोटिंग इज नाउ मोर पॉपुलर। हाइजीन कोटिंग हॉस्पिटल में वगैरह यूज होता है। एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, एंटी माइक्रोबियल, antimicrobial coating is for hospital, operation theaters and all, and for food industry. And Tukaram in Maharashtra, Food and Drug Commissioner Tukaram Munde is insisting about hygiene of the hotel. अपन होटल में सामने देखते हैं, पर अंदर क्या चलता है अपने मालूम नहीं है। मराठी में बोलते हैं ना, दृष्टि आड़ सृष्टि, दृष्टि के पीछे क्या होता है मालूम नहीं रहता है। तो एवरी हॉस्पिटल, होटल्स, फार्मा इंडस्ट्री में, एंड इसमें आजकल फ्लोर कोटिंग भी आ गया है, इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग। अगर फार्मा इंडस्ट्री को आईएसओ में जाना है, आईएसओ स्टैंडर्ड, तो सीमलेस कोटिंग इज कंपलसरी। आपने देखा होगा बाथरूम्स में एंड अपने टॉयलेट्स में बिटवीन द 2 टाइल वो जो ग्रू रहता है, उसमें फंगस, उसको बायोलॉजिकल लोग जो है वो मोल्ड बोलते हैं, मोल्ड, MOULD, मोल्ड। तो मोल्ड नहीं आने के लिए इवन इन फार्मा इंडस्ट्री हॉस्पिटल ये 90 डिग्री एंगल इज नॉट अलाउड एट द एंड ऑफ द वॉल, इट शुड बी डिश शेप। कोविंग बोलते हैं इसको, कोविंग। तो इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग ऑल्सो टेकिंग अप वेरी बिग लीप। अभी मैं आज के टॉपिक में इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग लिया हुआ नहीं है। एंड यूजुअली हॉस्पिटल्स में वगैरह जो है हाइजीन पेंट्स, इसका डिमांड खूब है। अब मेरे एक स्मॉल स्केल वाले हैं औरंगाबाद, ही इज मेकिंग ओनली हाइजीन पेंट्स, एंड उसके ऊपर उनका पेंट कंपनी चल रहा है। मैंने उनको टेक्नोलॉजी दिया एंड नेसेसरी सर्टिफिकेट्स ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड हिम। यहाँ बॉम्बे में एक लेबोरेटरी बायो लैब है, दे डू एक्सीलरेटेड टेस्टिंग, कल्चर करके आपका हाइजीन कोटिंग का दे गिव सर्टिफिकेट, एंड विच इज़ अप्रूव्ड एवरीवेयर। तो ये सब नए टॉपिक्स है। एंड वो पेंट भी नॉनस्टिक जैसा होना चाहिए, डर्ट रिपेलेंट होना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट विद एक्चुअली प्रेजेंटेशन। एंड इंटुमिशन कोटिंग का भी बताता हूँ। एक्चुअली फायर रिटार्डेंट कोटिंग, ये अभी जो टावर्स बन रहे हैं उधर से फायर इंजन आने तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे 1 आवर रेटिंग, 2 आवर्स रेटिंग, 3 आवर्स रेटिंग, ऐसे डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आर देयर। मनीष भाई को यू शुड थैंक हिम टू ऑल। 2 दिन पहले मैंने आपके पास ये आया होगा, आया है क्या सबके पास? फॉर्मुलेशन शीट आया है। तो ये दिस टॉपिक जो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है वो अपन बाद में लेते हैं, सो दैट लेडीज़ को ये टॉपिक जो इंटरेस्टिंग है, फायर रिटार्डिंग। एंड इवन यू कैन मेक क्लॉथ ऑल्सो फायर रिटार्डिंग। क्लॉथ आपको मालूम है, ये जो अपन फ्लाइट में आते हैं ना,
एंड इवन इन द ट्रेन, वो जो एसी कोच में कर्टन्स रहते हैं ना, दे आर फायर रिटार्डिंग. इवन टेक्सटाइल में भी आई हैव डेवलप्ड फायर रिटार्डिंग कोटिंग्स. उनका क्या रहता है, 5-6 वॉश में दैट कोटिंग शुड नॉट गो. एंड ये नेचुरल फील है ना कपड़े का, सॉफ्ट फील, वो मेंटेन रहना मांगता है. तो टेक्सटाइल में भी जाता है. इवन अभी नॉन फ्लेमेबल प्लास्टिक भी आया है. तो ये जो सब्जेक्ट है, इनफैक्ट लेडीज़ की साड़ी जो रहती है ना, यू कैन मेक फायर रिटार्डेंट. लेडीज लोग साड़ी पहनते हैं या किचन में जो ड्रेस पहनते हैं ना, यू कैन मेक इट फायर रिटार्डेंट. एंड पहले ज़माने में होता था, सास हैरान करती थी ने बहू को. अभी तो उल्टा हो गया, बहू सास को हैरान करती है. अभी ज़माना बदली हो गया अभी. सो इवन दैट साड़ीज यू कैन मेक फायर रिटार्डेंट. नाउ अभी ये फायर रिटार्डिंग का काम मैंने 1989 से चालू किया. पानी डालने का काम और फायर रिटार्डिंग, ये दोनों. तो 1989 से एज ए हॉबी आई स्टार्टेड. वो टाइम में फायर रिटार्डिंग का फार्मूला मेरे पास मांगने को कोई पैसा दे के आया नहीं. एंड किसी को मालूम भी नहीं था कि ऐसा पेंट आता है. नाउ ये सब पेंट्स है ना, इनको बोलते हैं स्मार्ट कोटिंग. स्मार्ट कोटिंग यानी क्या, पेंट का काम क्या है, प्रोटेक्शन एंड डेकोरेटिव एस्थेटिक लुक. ये प्रोटेक्शन एंड ये दो था. अभी पेंट से तीसरा काम भी करवा लेते हैं, इनको बोलते हैं स्मार्ट कोटिंग. टेम्परेचर इंडिकेटिंग पेंट आए हैं. आपको मालूम है ठंडा ठंडा कूल कूल पेंट भी आया है. आउटसाइड टेम्परेचर हीट रिफ्लेक्टिव पेंट आए हैं. 8 to 10 डिग्रीज फर्क होता है टेम्परेचर का. एनर्जी बिल विल बी कम लेस, एसी का बिल कमती आएगा आपका. तो पेंट से प्रोटेक्शन एस्थेटिक लुक छोड़ के और कुछ काम कराने का तीसरा काम. ऐसे पेंट्स आए 8-10 प्रकार के आए. आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर साहब, उन्होंने कल जो प्रेजेंटेशन दिया, अल्टीमेट प्रेजेंटेशन, तो उसमें उन्होंने लिखा था स्मार्ट कोटिंग आएंगे. तो ये स्मार्ट कोटिंग आए हैं. देन अभी बीएमसी का रूल आया है बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी में. आई डोंट नो अदर स्टेट में भी आया होगा. ऑल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फ्रंट डोर ऑफ एवरी फ्लैट शुड बी कोटेड विथ फायर रिटार्डिंग कोटिंग. एंड रिफ्यूजी एरिया, रिफ्यूजी एरिया में अगर आग लग गया तो हाउ पीपल कैन गो एंड वेट देयर. सो एंड लोगों को एक लगता है लोखंड के ऊपर फायर रिटार्डिंग कोटिंग नॉट रिक्वायर्ड. लोखंड को क्या होता है, आग नहीं लगता है. लकड़े को आग लगता है, लकड़े को लगाओ. ऐसा नहीं है. लोखंड, आई हैव सीन सम फाउंड्रीज इन इंदौर, लोखंड का रस मैंने देखा है, लिक्विड लोखंड एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड फाउंड्रीज में. एंड दे हैंडल दैट 1200 डिग्री वाला लोखंड. एंड आयरन है ना, यूजुअली स्टार्ट सॉफ्टनिंग एट 600 to 700. पूरा जलता नहीं है लेकिन उसका स्ट्रेंथ निकल जाता है, ताकत. लादेन ने जो ट्विन टावर में हमला किया, लादेन वॉज वेरी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजिस्ट. उन्होंने क्या किया, ट्विन टावर गिराने का है तो 14वें या 15वें माले पे रॉकेट गया, आग लग गया. आग लग गया. आजकल के जो बिल्डिंग्स है ना, दे आर लेस ऑन आरसीसी बट मोर ऑन लाइक अ रेजिन प्लांट, लाइक अ रेलवे स्टेशन. आई बीम के ऊपर रहता है लोड. तो अगर लोखंड मेल्ट हो गया, इट विल बेंड इजीली, इट विल बेंड 600-700 डिग्रीज को. देन एंटायर बिल्डिंग विल कोलैप्स. तो लोखंड को भी अभी स्ट्रक्चरल फायर रिटार्डिंग कोटिंग भी आया है. In fire retarding, I had done work from around 85 slides are there in the presentation. But today I will not show you all 85 slides. पर आप जितना इसमें डीप में जाते जाओ उतना कम है. पहले ज़माने में फायर रिटार्डिंग कोटिंग आते थे क्लोरीन बेस्ड. एंड इन आवर केमिस्ट्री वी कॉल हलाइड्स बोलते, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन. दीज आर ऑल नॉन फ्लेमेबल. Chlorine, bromine, iodine based any compounds were used as a fire retardant in the paint पहले ज़माने में.
but now chlorine is banned. क्लोरीन अभी पूरा बैन हुआ है क्योंकि इन 1996 आई वेंट टू एयर इंडिया बिल्डिंग, उधर बॉम्ब ब्लास्ट कुछ हुआ था एयर इंडिया बिल्डिंग मुंबई में, ट्राइडेंट होटल के पीछे। तो मैं उनका सेफ्टी ऑफिसर को मिला, वो बोला सर हमको फायर रिटार्डेंट पेंट जब भी फायर लगेगा 14वें माले पे 15वें माले पे किधर भी, तो मेन एलिवेटर्स आर स्टॉप, power supply is stopped because usually fires are due to short circuit. So जो लोग staircase से भागते आएंगे, they will not die because of fire, but they will die because of chlorine inhalation. आप देखा होगा when you put bleaching powder or ala bleach in your toilets में आप लगाओ, 15 मिनट के बाद if you want to use toilet, you cannot sit there more than 2-3 minutes. You will get suffocating because of chlorine smell. तो अभी जो आए लेटेस्ट, दे आर क्लोरीन फ्री फायर रिटार्डेंट्स आए हैं। ये प्रोडक्ट पहले एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए आई वॉज स्टडिंग एज ए टेक्निकल पर्सन, बट अभी उसका डिमांड आया है, एंड डिमांड आएगा तो आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स दे वांट टू मेक प्रॉफिट टू द कंपनी। एकेडमिक काम करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। सो नाउ द इंटुमिशन मीन्स दैट कोटिंग विथ स्वेलिंग, दैट इज जो स्वेल होता है उसको इंटुमिशन बोलते हैं हम लोग टेक्निकल लोग, नहीं तो यूजुअली इट इज फायर रिटार्डिंग पेंट। अर्लियर इसका थ्योरी सिंपल है, थ्योरी इज वेरी सिंपल, ऑक्सीजन कट ऑफ करने का। ऑक्सीजन वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन फायर इज ऑक्सीजन। तो हाउ टू कट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर अभी भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर का एनिमी है, फायर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एंड आधा वर्ड फायर हो गया कोयला। कश्मीर शिमला में होटल में वी कीप दैट, कोयले का ये रहता है, दैट इज वेरी डेंजरस। हाफ बर्न कार्बन डाइऑक्साइड, आधा जला हुआ, अपन खाते ना होटल में भुना राइस ऐसा कुछ बोलते हैं ना उसको, BHUNA, तो वो हाफ बर्न कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज वेरी पॉइजनस गैस। सो फायर रिटार्डेंट ऐसा चाहिए अपने को कि जो कार्बन डाइऑक्साइड देगा एंड नॉन टॉक्सिक। तो ये टाइप का फायर रिटार्डेंट्स अभी आए हैं, तो रिगार्डिंग दैट विल डिस्कस। अभी मैंने क्या सोचा, ये हाइजीन कोटिंग एंड फायर रिटार्डेंट कोटिंग दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी एवरी हॉस्पिटल इन मुंबई, मेरे घर के सामने मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड है, हमारे डॉक्टर है, उनका छोटा नर्सिंग होम है, तो BMC हैज़ आस्क्ड हिम, ये पेंट है वो फायर रिटार्डिंग का सर्टिफिकेशन लाओ, नहीं तो तुम्हारा नर्सिंग होम का लाइसेंस रिन्यू नहीं होएगा। वो स्वाभाविक है कि 1-2 दिन पहले पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, यहाँ ट्यूब है, यहाँ ट्यूब है, कैथेटर लगा हुआ है। इन केस ऑफ फायर दैट पेशेंट कैनॉट रन, और एक फायर रिटार्डिंग का मेरा रिलेटिव का हॉस्पिटल पुणे में है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उन्होंने बोला एवरी स्टेप के कॉर्नर पे ग्लो पेंट चाहिए, ग्लो पेंट। इन केस ऑफ फायर लाइट ऑफ होगा तो हाउ पीपल कैन वॉक ऑन द स्टेयरकेस, तो यहाँ स्टेप है करके दिखना मांगता है ना। तो अभी ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आगे आया है एंड इसका डिमांड भी आया है, कस्टमर आर आस्किंग। नाउ वी विल स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या किया, ये हाइजीन कोटिंग जो है हॉस्पिटल फूड इंडस्ट्री में वगैरह एंड फायर रिटार्डिंग, दे गो हैंड इन हैंड। तो आई हैव मेड सिंगल प्रेजेंटेशन फॉर both the topics, and then after this presentation we will go for that pipeline coating, which is little nahi, thoda, if you go to the deep it is highly technical, but you will enjoy the technology. Now this
we start our presentation. Innovation in paint and surface coating material. Road to health and safety through surface coating and allied products. Innovation, equation लिखा है मैंने. Innovation, how it happens. Innovation square is equal to inspiration plus dedication. And dynamic काम करना पड़ता है. And नीचे का लाइन बहुत अच्छा है. Last line. Success. While most are dreaming the success, winner wake up and work hard and achieve it. Success कल सकरनी वालों ने बोला अपने को गोल होना चाहिए सक्सेस, पर सक्सेस के लिए खाली ड्रीम करके कुछ होता नहीं है. यू हैव टू वर्क हार्ड. नाउ आई विल कवर इंटुमिशन, हाइजीन कोटिंग and green coating all in one. They are interrelated to each other. This is a paper में आया था अभी recently, newspaper में आया था. पुणे company puts green edge on Indian auto business. चिंचवड़ and पुणे के suburb में बजाज ऑटो है, बजाज टेम्पो है, टेल्को है. so many automotive hubs are there. उधर स्टोविंग एनिमल्स यूज होते, पॉलिएस्टर मेलामाइन वाले यूज होते, OEM यूज होते. दे हैव टेकन द एस्टिमेट, वेरी इंटरेस्टिंग. 2 टैंकर टोलविन, 2 टैंकर का इतना 20 के टोलविन रोज हवा में जाता है इन दैट एरिया. तो यू आर इनहेलिंग टोलविन एंड सॉल्वेंट, जाइलिन. सो नाउ वी आर, कल डॉक्टर साहब ने बोला था, वी आर गोइंग out of these solvents now. How to go out of it? I will not go to the detail. Lead free paints आए अभी, lead free. Powder coating आया है which is solventless. Water based enamel, low VOC. Yesterday we had a lot of discussion on that. हमने बोला, वो बोलते हमको प्रोडक्ट नहीं मिलता है, हम बोलते हमको सेल करने वाला नहीं है. ऐसा वो चल रहा था झगड़ा. देन हाई सॉलिड्स पेंट्स हैव कम विच वी विल डिस्कस इन पाइपलाइन कोटिंग. हाई सॉलिड ने क्या किया है, कम सॉल्वेंट, हाई सॉलिड पेंट. तो सॉल्वेंट टोटल एलिमिनेशन नहीं करेंगे बट परसेंटेज विल बी लेस. इलेक्ट्रोफोरेटिक कोटिंग आए हैं, PUD आया है, पॉलीयूरेथेन डिस्पर्शंस आए हैं. एंड इनका मैं पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, पर वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो हिम, इनका नाम क्या है? हाँ, इधर आओ, चॉकलेट लेके जाओ. अभी henceforth जो भी आंसर फर्स्ट देगा ना, ही विल गेट सम गिफ्ट फ्रॉम मी. तो बी अटेंटिव. कुछ लोग फर्स्ट रो में भी ब्रेकफास्ट उनको लग गया है, थोड़ा झपकी मार रहे. थैंक यू सर. तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब रहते हैं जुहू में. मेरे क्लाइंट है, उनके नेबर में उनका बंगलो है, वो भी पेंट बनाते हैं. मेरे क्लाइंट है अजय मेहरा. तो शत्रुघ्न सिन्हा का नेक्स्ट बंगलो उनका है. सिन्हा साहब के बंगलो में, इसके लिए मैंने बोला लेडीज़ को वगैरह कि आप आगे आके बैठो, यू कैन सी शत्रुघ्न सिन्हा फ्रॉम नियर. तो आगे आगे आने का. तो ये सिन्हा साहब के यहाँ पेंटिंग हो गया, पेंट लगाया. कोई पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर होगा, हाई फाई आर्किटेक्ट का थ्रू होगा. सिन्हा साहब को पेंट हो गया एंड ही वेंट टू द बेडरूम एंड स्लेप्ट नाइट 11 o'clock. 2 o'clock ही स्टार्टेड सफोकेटिंग एंड ब्रेथलेसनेस हो गया उनको, अस्थमा का अटैक आया एंड ही वॉज एडमिटेड नियर बाय हॉस्पिटल. He sued that painting contractor, architect and paint company in
कंज्यूमर कोर्ट, बिकॉज उसमें क्या लिकर अमोनिया डाला था, क्या डाला था मालूम नहीं है। तो नाउ ये जो इको फ्रेंडली कोटिंग्स आए हैं, तो फर्स्ट योर पेंट शुड बी ओडर फ्री, टॉक्सिसिटी नहीं मांगता है। ये हॉस्पिटल में भी है, इवन इन होम पेंट्स। एक इवन नाउ द प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन पेंट, I have seen one formulation of very leading company, number one company of India, interior paint, very costly, 800 rupees liter. उसमें प्रिजर्वेटिव यूज इज नॉट जिंक ओमाडाइन एंड ऑल, कोपियोथेन करके कोई आता है इधर है, एसओपीएल वाले है ना, कल थे ना इधर, प्रिजर्वेटिव एक्सपर्ट्स आर हियर। तो यस सर, कोपियोथेन विच इज यूज इन शैम्पू, जो स्किन इतना इको फ्रेंडली है कि वो स्किन को लगा तो भी कुछ नहीं होएगा। कॉस्मेटिक में जो प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं ना, दे आर ऑफ सच कैटेगरी, FDA अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव। नाउ इतना रिस्ट्रिक्शन आया है कि सम पेंट वी आर यूजिंग दोज प्रिजर्वेटिव, नॉट जिंक ओमाडाइन एंड डायूरॉन। तो कुछ यू शुड नॉट टॉक, because diuron they want to, Central Board of Insecticide want to bring in Insecticide Act में लाने का है उनको। तो ये 67 years old actor was breathless after developing allergic reaction to the wall paint। तो पेंट बनाने वाले को अभी कितना प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। This is very interesting for ladies. This in one newspaper I saw, लिपस्टिक में लेड है। अरे कितना डेंजरस है हस्बैंड लोग के लिए, लिपस्टिक में लेड है क्या है? लेड, वी से दैट पेंट में लेड नहीं होना चाहिए, 90 ppm एज पर स्टैंडर्ड, 90 पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर लेड पेंट में नहीं होना चाहिए, वॉल पेंट में, इंटीरियर पेंट में। तो now this is the one more smart coating. Know this lady? Somebody knows? First हाथ किसका ऊपर गया था? आपका हाथ ऊपर आया क्या उनका हाथ ऊपर आया पहला? चलो अब दोनों आ जाओ, चलो दोनों आ जाओ, आ जाओ कनू भाई। आप ड्रिंक लेते हैं क्या? ड्रिंक लेते हैं क्या? ड्रिंक शाम को तो आप ये चॉकलेट लेना, यू टेक ड्रिंक्स, तो ये आपको यूजफुल रहेगा। इवनिंग में आएगा आपका, कल भी एंजॉय किया था, आज भी करो। नाउ दिस यू हैव सीन एड ऑन टीवी में एड देखा है, दीपिका पादुकोण शूटिंग को जाती है, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एप्कोलाइट एडवांस, द रियली ग्रेट स्मार्ट कोटिंग। अभी एशियन पेंट ने एक प्रोडक्ट लाया था हेल्थ शील्ड, वो हेल्थ शील्ड प्रोडक्ट के बारे में आई लर्न मोर डिटेल्स फ्रॉम दैट लेडी हु इज हैविंग ए बायो लैब इन घाटकोपर। एशियन पेंट सेंडिंग हर सैंपल। नाउ एशियन पेंट हैज डेवलप्ड एंटीवायरल पेंट ऑल्सो, एंटीवायरल। डॉक्टर साहब इधर है, गुरुराज है, डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है वो साहब, PhD नहीं है, मेडिकल डॉक्टर है। सो एंटीवायरल पेंट दे हैव टेकन ट्रायल इन सोमैया हॉस्पिटल का आँख का जो है ना वार्ड, उधर ये पेंट लगाया था, दैट लेडी टोल्ड मी, एंड दे टुक द ट्रायल कि आई इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन आफ्टर ऑपरेशन, और ये तो वो वार्ड में ये पेंट लगाया था, एंड देन दे टुक हाउ द पेंट इज परफॉर्मिंग। एशियन का प्रोडक्ट था हेल्थ शील्ड। तो ऐसे नए प्रोडक्ट आ रहे हैं कि पेंट से और भी कुछ काम करा लेने का।
तो ये जो पेंट है, वेरी गुड फॉर्मुलेशन आई हैव, वेरी गुड थिंकिंग. अभी व्हेन वी गो टू द सच होटल्स, माय वाइफ ऑलवेज आस्क, हमको नॉन स्मोकिंग रूम चाहिए. तो टोबैको स्मेल जो रूम में रहता था, वो आदमी रह के जाएगा ना तो भी थोड़ा रेसिडुअल स्मेल 5-6 दिन रहता है. इवन स्मोकर लोग के बाजू में इफ़ यू सीट इन द फ्लाइट और अ ट्रेन, उनका शर्ट को भी थोड़ा स्मेल आता है टोबैको का. तो पैसिव स्मोकर बोलते हैं हम लोग उसको. तो ये जो पेंट बनाया उन्होंने, आप ये रूम में सिगरेट पियो, रूम क्लोज रखो, ओपन द रूम, यू कम इन द रूम, सिगरेट का स्मेल नहीं आएगा. ओडर एब्सॉर्बिंग, दे आर यूजिंग दिस molecular sieves, and some they are using some absorbing bad odor. So this is also smart coating. वाटर रिपेलेंट पेंट्स भी आए हैं स्पेशली स्मार्ट कोटिंग में. वाटर रिपेलेंट मीन्स पानी उधर रुकेगा ही नहीं, लोटस इफेक्ट. तो ना रहेगा बांस, ना रहेगा बांसुरी, बाद में फंगस आने का सवाल ही नहीं है. मोल्ड, फंगस, पानी नहीं रुकता है. कूल होम आया है, फायर रिटार्डिंग इंटुमिशन कोटिंग, एंटी बैक्टीरियल कोटिंग. अल्किड इमल्शन भी आए, पर नाउ दैट इज ए ओल्ड स्टोरी. अल्किड वाटर थिनेबल अल्किड भी आए हैं. नाउ विल कम टू एंटी बैक्टीरियल कोटिंग. यस्टरडे over the happy hours, I was reading this Paint Vision. Paint Vision में आया था, एंटी माइक्रोबियल कोटिंग शिफ्ट फ्रॉम पैंडेमिक प्रोडक्ट टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. कल के न्यूज़ पेपर में है, देखो आज के भी होगा. यू रीड ऑन पेज नंबर 6, पूरा डिटेल में दिया हुआ है. नाउ ये जो हॉस्पिटल का वॉल है, दिस वॉल इज विथ एंटी माइक्रोबियल पेंट, एंड वो जो वॉल है उधर फंगस आया है. ये हॉस्पिटल का पिक्चर है. अगर ये फंगस ऑपरेशन थिएटर में है तो पेशेंट का क्या हाल होएगा. सो इन हॉस्पिटल्स एंड ऑल वी हैव डेवलप्ड स्पेशल एंटी माइक्रोबियल पेंट्स, एंटी बैक्टीरियल पेंट्स. एंड इंटुमेशन, डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर में आया था. ये आग लगा था बिल्डिंग में बेंगलोर में. सेफ्टी नॉर्म्स लूटेड एट कार्ल्टन टावर्स. डीजल वॉज स्टोर्ड ऑन द टेरेस. तो इन सच हैपनिंग्स फॉर रेजिन प्लांट्स के लिए, इवन होटल किचन, जब भी वो चाइनीज़ बनाते देखो आप, तड़का देते, आवाज़ खूब करते वो लोग, राइस करते रहे, तभी आग लगता है कभी कभी. सो दिस इंटुमिशन कोटिंग यू शुड एड. कैन समबडी टेल इसका नाम क्या है? फर्स्ट हाथ किसका ऊपर आया? फर्स्ट हाथ आप आओ, चलो. आपको ये देता हूँ, डार्क चॉकलेट देता हूँ. डार्क चॉकलेट से ब्रेन शार्प हो जाता है. नाउ डोंट सी द लेफ्ट साइड ओनली. लेफ्ट साइड मत देखना, राइट में क्या लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट है. ये सब लोग लेफ्ट में देख रहे हैं. राइट में जो लिखा है, whenever I go to menu card, I tell my friends, मेन्यू कार्ड में ना लेफ्ट में देखने का, ऑर्डर करने का. राइट में देखा प्राइस तो यू कैनॉट ऑर्डर. तो लेफ्ट में देखने का. तो शी टोल्ड, राइट में देखो, सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू बी द बेस्ट. वॉट एवर यू डू, इट्स ओनली व्हेन यू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट यू विल बिकम इट. ये जो मैं आज सिखा रहा हूँ ना, पाइपलाइन कोटिंग है, इंटुमिसेंट है, हाइजीन कोटिंग है, दीज आर ऑल न्यू लाइन्स. आई हैव प्रोवाइडेड
थैंक्स टू पेंट विद मनीष जी को थैंक्स है. ऑल द फॉर्मुलेशंस आर हियर. इफ एनीबडी वांट्स एनी हेल्प रिगार्डिंग फॉर्मुलेशन, आई एम देयर टू हेल्प यू. Now, this slide I will keep pending. This slide I will keep pending. This we will take pipeline coating के time में ये लेंगे. It is relevant to that. This is hybrid epoxy. Very interesting formulation. I want to, इसको dissection बोलते हैं हम लोग, formulation का dissection. उसमें से सीखने को क्या मिलता है? छोटी छोटी चीज़ें हैं. Beautiful formulation. हाइब्रिड है, लेस सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट. हाइब्रिड कोटिंग का फॉर्मुलेशन है. दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ये डायरेक्ट टू मेटल भी आए अभी कोटिंग. ये भी फॉर्मुलेशन आई विल गिव यू. ये डायरेक्टली मेटल का फंडा समझाता हूँ. ये अपने को थोड़ा टेक्निकल है. वी विल टेक आफ्टर दिस सेशन इज ओवर इंटरमिशन एंड ऑल. तो ये जो कोटिंग है, इसमें नॉर्मल पेंटिंग प्रोसीजर अपना क्या होता है? पहले प्राइमर लगाते हैं. डीएफटी ड्राई फिल्म थिकनेस अराउंड 40 माइक्रोन. देन 30 माइक्रोन का एक एनामल लगाते हैं, तो 70 माइक्रोन हो गया. देन और एक 30 माइक्रोन का पेंट लगाते हैं. 2 कोट्स ऑफ पेंट. नॉर्मल सिस्टम है, तो टोटल फिल्म बिल्ड इज 100 माइक्रोन डीएफटी. अभी जो कोटिंग्स आए हैं, ये हाइब्रिड का फंडा वीवी है क्या? वीवी जोशी है इधर किधर? हाँ. तो ही विल रिमेंबर हेम्पाडूर इन बॉम्बे पेंट डेज 1983. सो वी हैड गॉट hybrid formulation from Hempels and our Bombay pen we have reformulated. Hybrid formulation का क्या होता है? एक अंदर बनियन डालने का, उसके ऊपर शर्ट डालने का, उसके ऊपर स्वेटर डालने का. 3 कोट प्राइमर, 2 कोट्स ऑफ पेंट. अभी ये हाइब्रिड क्या बोलते हैं? एक ही थिक स्वेटर पहनो, एक ही थिक शर्ट पहनो, बनियन का जरूरत नहीं है, ठंडी से बचाव होएगा. तो 3 कोट का काम 1 कोट में करने का, विच विल सेव लेबर, टाइम इंटरवल्स. तो ये फंडा अभी पहले इंडस्ट्री में आया 1983-86. तभी ये हमको नया लगता था. अरे हाइब्रिड कोटिंग, इपॉक्सी हाइब्रिड, क्लोरबर हाइब्रिड, एवरीथिंग हाइब्रिड. सो लेबर कॉस्ट, एप्लीकेशन कॉस्ट सेविंग. अभी क्या हो गया है, उसके बाद ये फंडा डेकोरेटिव में आया अभी. पर ये डीटीएम है ना, मैंने इंटरनेट में ऐसा ही एक बार सर्फिंग किया. डीटीएम कोटिंग इंडिया में अभी हम लोग बात करते हैं डीटीएम का लास्ट 6 महीने 1 साल में. फॉरेन कंपनीज के पास डीटीएम 2000 ईयर्स से भी है. यू गो टू द इंटरनेट में देखो आप, डीटीएम कोटिंग सॉल्वेंट बेस्ड, वाटर बेस्ड, ऑलरेडी सॉल्वेंट बेस्ड, नॉट वाटर बेस्ड. आई हैव नॉट सीन वाटर बेस्ड. तो दे आर एग्जिस्टिंग, नथिंग न्यू फॉर देम. अभी ये डीटीएम का फंडा क्या है? डायरेक्ट टू मेटल, मीन्स प्राइमर नहीं लगाना है आपको. एंड कल सर ने बोला नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेंशन, शॉप ब्लास्टिंग बैन हो रहा है. तो वी इन्वेंटेड नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेंशन. वी इन्वेंटेड सरफेस टॉलरेंट इपॉक्सी. थोड़ा रस्ट रहेगा, थोड़ा ऑयल रहेगा, तो भी चलने वाला इपॉक्सी. बिकॉज सैंड ब्लास्टिंग प्लांट में तो पॉसिबल नहीं है इनसाइड द प्लांट. तो सरफेस टॉलरेंट इपॉक्सी. आई से आई एम हस्बैंड, टॉलरेंट हस्बैंड है मैं मेरे वाइफ के लिए. वो कुछ भी बोलते सुनना पड़ता है अपने को. तो ये टॉलरेंट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सरफेस टॉलरेंट इपॉक्सी. तो वैसा ये नया कोटिंग है. अभी ये जो है ना डीटीएम में, ये डीटीएम कोटिंग वी विल डिस्कस मोर विद दैट इपॉक्सी. वो भी डीटीएम जैसा ही है, 100 माइक्रोन थिकनेस सिंगल कोट. तो ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है. वी विल टेक इट आफ्टर दिस इंटरमिशन एंड हाइजीन इज ओवर.
इंटुमिशन कोटिंग, ये फॉर्मुलेशन मेरे को लगता है इसमें दिया हुआ है क्या, देखो आप, दिया है लगता है, यस लास्ट पेज में है। इंटुमिशन कोटिंग ये फॉर्मुलेशन है, एक एक्चुअली डिटेल फाइल है मेरे पास, 83 स्लाइड्स इंटुमिशन के, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है, बट उतना मेरे को नहीं लगता है कि आज अपने को टाइम मिलेगा। मांगता है तो आई विल पुट दैट फाइल का PDF आई विल पुट इन अवर ग्रुप, पेन विजन का जो ग्रुप बना है उसमें, और किसी को स्पेशल इंटरेस्ट है तो अगर टाइम बचा तो वी विल प्ले द स्लाइड। एंड ये जो है एक इंटुमिशन कोटिंग वाटर बेस है, ये जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट 28 किलो एंड DCDA मालूम है ना आपको क्या होता है? अपन DCDA इज, दिवाली में एक सांप लगाते थे, मालूम है क्या, फटक आता था सांप, टैबलेट आता था, आग लगाओ तो सांप जैसा बाहर आता था, स्वेलिंग, दैट इज द सेम। दिवाली जी में जो सांप लगाते हैं ना अपन, दैट इज नथिंग बट DCDA ओनली। तो ये पेंट का फिल्म विल स्वेल, पेंट फिल्म विल स्वेल एंड इट विल कीप ऑक्सीजन अवे। आपको एक हिंट देता हूँ, जो मेरे पेंट लाइन के सीनियर थे, अपटे साहब थे, माय गुरु, उन्होंने बोला वी यूज्ड टू टेक इन लैबोरेटरी वार्निश का बैचेस लेते थे, छोटा ओपन केटल में, कभी कभी आग लगता था तो बोलते कि पैनिकिंग नहीं होने का, ऊपर ढक्कन रख दो, कोई भी एक ढक्कन रख दो ऊपर, ऑक्सीजन कट ऑफ, आग गया, पैनिकिंग नहीं होने का। तो ऑक्सीजन कट ऑफ करने के लिए द पेंट शुड स्वेल, फोमिंग। तो दिस इज एंड पेंटाइरिथ्रोटॉल एक कार्बन का सोर्स है, कार्बन CO2 गैस तैयार होना मांगता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड वी यूज एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रेट, Al2OH3, वो 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर आता है इन केस ऑफ फायर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये मैंने पेंट दिया था सॉल्वेंट बेस ने वाटर बेस का ट्रायल, क्रॉफर्ड मार्केट, आई हैव वॉज प्रेजेंट देयर। एंड क्रॉफर्ड मार्केट का जो रिन्यूएशन हुआ अभी 4 साल पहले, अमेजिंग सर। उनका क्रॉफर्ड मार्केट, वी टेक चॉकलेट्स एंड कम ड्राई फ्रूट लेके, ऊपर कभी देखते नहीं अपन लोग, 70-80 फीट कास्टिंग पोल्स है, 400 साल पुराना क्रॉफर्ड मार्केट है। वो टाइम में कास्टिंग इतना, 400 फीट का कास्टिंग कैसे किया होगा, टाटा स्टील नहीं था तभी। तो आवर एंसेस्टर्स, वो लोग ने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ किया होगा। तो उधर एक हेरिटेज बिल्डिंग है वो, तो हेरिटेज बिल्डिंग रिपेयर के लिए देयर इज हेरिटेज कंसल्टेंट्स है, दैट यंग गर्ल वॉज देयर, वन गर्ल, वो बोली सर आपका पेंट रो रहा है, पेंट रोता है, तो आई यूज एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रेट। वो एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रेट इन केस ऑफ फायर, पेंट में से पानी आता है बाहर, पानी अपने को ऊपर से मारने का नहीं है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। केमिस्ट्री किधर तक जाता है, CO2 गैस तैयार होना मांगता है पेंट में से, पानी आना मांगता है। एंड वी यूज बोरिक एसिड या ऐसे कुछ प्रोडक्ट वापरते हम लोग, बोरेक्स। यू मे रिमेंबर 12th साइंस में वी यूज टू टेक वन टेस्ट, प्लैटिनम का लूप बनाते थे, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स पाउडर में वो प्लैटिनम लूप डुबाओ, बर्नर पे पकड़ो, it was formed glass like structure. That idea we use here in paint, इंटुमिशन पेंट में बोरेक्स डालने का, एंड देन इन केस ऑफ फायर बोरेक्स और बोरेक्स विल मेल्ट, इट विल मेल्ट होने के बाद इट विल फॉर्म ए ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, नॉन परमिएबल टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं आएगा अंदर। तो दीज आर इनोवेटिव आइडियाज़। तीसरी वाटर बेस का ये है। अभी ये जो 28 किलो है ना,
28 kilo DCDA 5 kilo and pentanetritol 11. This is very important, the ratio. There are stoichiometric calculations है इसके, CO2 कैसा तैयार होगा, एज पर केमिस्ट्री का हिसाब से ये क्वांटिटीज डिसाइड किया हुआ है. देन अदर साइड में है, दिस इज एक्चुअली एक पिक्चर है हमारा बना. एक मेरे कस्टमर है, ही हैज़ एक्सपोर्टेड फुल कंटेनर लोड, ए स्मॉल पेन मैन्युफैक्चरर एट साकीनाका, खेरानी रोड हट में उसका फैक्ट्री है, नॉट ऑफिशियल बिल्डिंग भी नहीं है, पर ही इज एक्सपोर्टिंग 1 कंटेनर लोड पेंट इंटरमिशन कोटिंग टू दुबई. तो उनका क्या टेस्ट है, प्लाईवुड के ऊपर लगाने का पेंट, एंड वो जो ब्लो टॉर्च बोलते हैं इसको हम लोग, टॉर्च, ये ब्लो टॉर्च है, ये हैव टू होल्ड एट पर्टिकुलर, उनका भी कैलकुलेशन है कुछ 1 फीट या 7 इंचेस ऐसा कुछ है, एंड वो ब्लो टॉर्च एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच. वो प्लाईवुड जलने का एक पिकुलर स्मेल आता है, प्लाईवुड जलने का स्मेल आया तो समझो आपका फेल है कोटिंग अप टू दैट, एंड नथिंग इज परमानेंट इंटरमिशन. इवन इसका लेबोरेटरी है रुड़की में है, रूरकेला, वो लैब है, IIT एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का कंबाइंड लैब है. वी सेंड सैंपल देयर. NTH में भी लैब है, NTH का लैब में टेस्टिंग होता है एज पर IS, इसका नंबर है, IS नंबर लिखा था इधर, साउंड बेस में IS नंबर है इसका. ये एज पर IS दे अप्लाई ऑन कैनवास, एंड उनका एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ISI में भी ये प्रोडक्ट है. ASTM स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो देयर एंड मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर. अभी ये फायर रिटार्डिंग में क्या होता है, देर आर फॉर्मुलेटर जो है, हम लोग 1 hour रेटिंग का भी बना सकते हैं, बट थिकनेस शुड बी 1 mm, पेन थिकनेस शुड बी 1 mm, 2 mm, 3 mm. एंड ये यानी क्या, फायर इंजन आने तक ब्रीदिंग टाइम मिलता है. फायर इंजन आना चाहिए तो 1-1.5 घंटा समझो फायर इंजन को आने को लगेगा, तो भी यूर प्रॉपर्टी शुड बी सेफ. तो ये फॉर्मुलेशन है, एंड ये पहला सबस्ट्रेट उधर है, पेन कोटिंग का थिकनेस ऊपर देखना सबसे, कोटिंग एज अप्लाइड, देन कार्बोनेशियस फोम तैयार होता है. And in this fire retardant coatings, titanium percentage we put very less, so that people tend to apply thick coat. जितना कोटिंग थिक होगा उतना फायर रिटार्डेंसी अच्छा मिलेगा. कल मैं आपको समझाया था. एंड नाउ दिस इंटरमिशन कोटिंग का और एक प्रेजेंटेशन है, बट इट इज लेंथी अबाउट, जस्ट 1 minute. सो आई विल एक्सप्लेन यू, एंड एनी डाउट्स अप टिल नाउ. पाइपलाइन कोटिंग वी विल टेक सेपरेटली. टाइम कितना हुआ है अभी पेंट विजन वाले का? 11, 12. तो वी विल नॉट टेक दैट स्लाइड्स, क्योंकि अभी पाइपलाइन कोटिंग भी सिखाने का है ना. सब माइक देना, माइक. एंड स्पेशल थैंक्स टू दिस 3 ब्यूटीफुल लेडीज, विच स्लाइड में आई है. 2 लेडीज, एक लेडी स्लाइड में नहीं आई है, शी इज सिटिंग हियर बिहाइंड. सर, हाँ सर. Sir, thank you very much for your nice presentation. Just one small question. This intumescent coatings, the formulation which you have given, in this there are, one is water and one is solvent, right? And the substrate you have said for testing is plywood. And Not plywood. Actually, I will give you. My question is different. My submission is, can this coating be applied on metal? Yes. Which Metal one? पे लगाने का. Both? Both can be applied on metal. And metal पे अभी जो structural intermission coating
For new building, it is compulsory, mandatory. Yes. Because iron rust होगा तो it will expand. तो iron के लिए high build epoxy compulsory है, zinc phosphate. On high build epoxy intermission coating लगाना पड़ेगा. Then you complete the slab work. बाद में cementatious करने का. Intermission चाहिए on iron के भी. And this can be used. But solvent base is better. बट आजकल Iron. हर जगह वाटर बेस में ही Yeah. करते हैं. सर इसमें जो इमल्शन है, which companies you suggest in this? Any emulsion is okay, Any. but any means pure acrylics, but nano is better. Okay. नैनो पार्टिकल साइज इमल्शन में सर मैं एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ आपको. मेटल एडिजन इज एक्सलेंट विदाउट साइलेन. मेटल एडिजन टू द मेटल एंड सबस्ट्रेट वेटिंग एजेंट ऑल्सो यू नीड नॉट यूज मच. Right. सबस्ट्रेट वेटिंग करना पड़ता है मेटल पे वाटर बेस, तो वही अभी काम चल रहा है DTM का. बट फॉर वाटर बेस अगर मेटल पे वापरना है तो नैनो इमल्शन द बेस्ट. अवेलेबल, एवरीबडी इज हैविंग नैनो इमल्शन. थोड़ा ट्रांसलूसेंट रहता है, उसका सॉलिड्स फिक्स नहीं होता. नैनो में दे कैनॉट कंट्रोल रिएक्शन. 40 नियर बाय रहता है, 38, 42 ऐसा. एग्जैक्ट 40% solid they won't claim. They will claim 40 plus or minus 2. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now, I think time is short. हाँ sir. Mic then. गुड आफ्टरनून मुकुंद Good जी. afternoon. Yes, sir. मुकुंद जी, अभी आप कह रहे थे स्मार्ट कोटिंग्स के बारे में. आपने कल बोला, श्रीवास्तव जी भी नहीं बोले. वन ऑफ द थिंग इज नाउ द लेटेस्ट इन इंडिया, आज का नहीं, हम ऋषि मुनियों के टाइम से ही है, द हर्बल. वी हैव हर्बल मेडिसिन्स, वी हैव हर्बल फूड्स, वी हैव हर्बल शैम्पूज, हर्बल कॉस्मेटिक्स. तो पेंट्स में ऐसे हम ला नहीं सकते नियर फ्यूचर में ये हर्बल पेंट्स? आएगा श्रीवास्तव सर लाएंगे और हमको लाना पड़ेगा. लाना पड़ेगा ना. वही मैं आई वांट फ्रॉम योर सीनियर नहीं, आपको मैं शुरू में ही बोला. अगेन वी आर गोइंग बैक. अजंता एलोरा में क्या किया, 400 साल पहले IIT नहीं था, UDCT नहीं था, हम लोग नहीं थे, श्रीवास्तव साहब नहीं थे, मैं भी नहीं था, और एक गौरव श्रीवास्तव भी नहीं थे, अल्नेक्स भी नहीं था, RPL नहीं था. तो क्या करते थे वो लोग, लिंसीड ऑयल दे यूज टू कीप इन हॉट सन, नेचुरल पॉलीमराइजेशन, स्टैंड ऑयल बनाते थे. नेचुरल येलो ऑकर, पीला मट्टी, नेचुरल रेड ऑक्साइड. अभी somebody was here from राजस्थान, नेचुरल रेड ऑक्साइड. मृत्तिका. हाँ, नेचुरल रेड ऑक्साइड. तो उससे पेंट बनता था. 400 साल हो गया अजंता एलोरा को, वो पेंट को कुछ भी नहीं हुआ. हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट नहीं था, बीटा ब्लू नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो अगेन वी आर गोइंग बैक टू दैट. रिवर्स गियर में वी हैव टू गो. अभी तक हर्बल, इंडिया में अभी तक हर्बल पेंट्स का नहीं नाम सुना अभी तक. अभी हॉरिबल है, अभी अभी हॉरिबल है. अभी हॉरिबल पे वी हैव टू गो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सर सर आओ आओ. यू आर ए हर्बल मैन ना. हेलो. ये वाटर बेस वाली साइड पे हेलोजन फ्री लिखा हुआ है ऊपर. हाँ, हेलोजन फ्री इज नाउ कंपलसरी. अभी तो वो सर आप आए नहीं स्टेज पे, हर्बल दे रहा हूँ आपको. हर्बल आलमंड दे रहा हूँ आपको. हर्बल है ये आलमंड्स. इवनिंग वी कैन शेयर. फोटो फोटो फोटो. थैंक यू सर. Okay. And now one more thing I want to introduce. My friend is sitting here. एक नया टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी में. आई एम विथ यूनाइटेड फॉस्फरस और हमारे सर भी है. सर योर नेम प्लीज. किधर गए वो? हाँ, एनकैप्सुलेशन. ही इज माई फ्रेंड. ये पेंट टेक्नोलॉजी में नया एक ट्रेंड ला रहे हैं हम लोग. एनकैप्सुलेटेड टेक्नोलॉजी.
सर आपका नाम बोलिए सबको. Dr. Ravi Elchuri. So I am from Unovo Srivilas नहीं, Biotechnology. और एक है ना एनकैप्सुलेशन वाले. हाँ That is SOP. सर आपका नाम बोलिए. Hello. Yeah, my name is Vineet Mittal. ये विनीत मित्तल जी जो है ये एक नया ट्रेंड ला रहे हैं पेंट इंडस्ट्री में. हम लोग उनका मेन रोल है, हम लोग ऑक्सिलरी है. तो ही वी एट यूपीएल वी आर मेकिंग डायूरॉन, आवर ओन वी मेक. डायूरॉन का रॉ मटेरियल भी हम लोग बनाते हैं. तो आई एम विथ यूपीएल अलॉन्ग विथ आपके फ्रेंड केपी सर भी है हमारे साथ. तो वो फॉस्फरस इज ए गुड इंटूमिशन, पर उसमें फॉस्जिन गैस आता है बाहर. फॉस्जिन गैस सफोकेटिंग है लाइक क्लोरीन. तो ही इज एनकैप्सुलेटिंग दैट, ही इज ट्राइंग टू एनकैप्सुलेट दैट बिकॉज फॉस्फरस इट इज इन्फ्लेमेबल. उसको कोटिंग करने का, इन केस ऑफ फायर कोटिंग विल गो आउट. तो दिस टेक्नोलॉजी ही हैज गिवन इन परफ्यूम्स. ये जो आप देखते वॉशरूम में लगाया होता है ना वो गोदरेज का, एक महीने तक स्मेल रहता है. कंट्रोल रिलीज, तो वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है ये. एनकैप्सुलेशन बोलते हैं. पहले देखो अपने को शुगर का टैबलेट या पेन किलर होवेरॉन सुबह 75 mg लेने का, दोपहर में 75, शाम को 75 mg. अभी एक ही टैबलेट में काम हो जाता है. 225 mg एक साथ लो, एक साथ ब्लड में नहीं जाएगा. स्लो रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज बोलते हैं. वैसा परफ्यूम ने उन्होंने लाया है. प्लस मेनी अदर एरियाज ऑल्सो ही इज डूइंग वर्क एनकैप्सुलेशन. एंड अभी जो थोर का प्रिजर्वेटिव आता है ना AD20, स्लो रिलीज है वो. व्हेन वी गिव गारंटी फॉर एक्सटीरियर पेंट 10 years, 10 साल का गारंटी देते आजकल सर. 7 साल होता था. अल्टीमा प्रोटेक्ट 10 years. अभी ओपस वाले ने 15 साल का लाया है. एक्सटीरियर पेंट 15 साल फंगस नहीं आएगा, नो अलगी. मैंने बोला 15 साल तक प्लास्टर ही टिकता नहीं है. तो इसका पेंट का गारंटी देने में कुछ हर्जा ही नहीं है ना. ऐसा है. यस सर, कैन यू टेल अबाउट समथिंग व्हाट यू आर डूइंग वर्क इन शॉर्ट? Sir, in short, encapsulation about control release, slow release of everything, whatever is the active. So we have developed phosphorus so that phosphine is not released in phosphorus. It's a very efficient flame retardant. Diuron, which is released slowly in exterior paints. Antifungal actives like IPBC, which are released slowly in interior paints. Then we brought in herbal mosquito repellent, herbal insect repellents, which are slowly released through coatings, and that can give whatever functionality you want to give. So there are a number of even self-healing concepts are coming, sir, where epoxy is inside small capsules, and there are hardeners, latent hardeners inside capsules. Both of them break during corrosion, and therefore the coating repairs itself. So basically it's for C3 and above type of coatings for very long-lasting claims. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much. Now I think we will stop here and we will start pipeline coating. Sir, I have a, sir, Yes. just take submission. It's quite nostalgic. Your presentation is knowledge sharing as well as quite lively. So thank you very much. One is nostalgic because I was at Asian Paints when you were talking about Health Shield and Okay. I was the Yes. one who was leading that. Okay. So it was quite nostalgic. Thank you very much for that. One thing is that when you mentioned ZPT, right? It is used in head and shoulders, Okay. cosmetics and all. Okay. Okay. Just a recent thing, a couple of months ago, it is banned in cosmetics. So you cannot use ZPT or Coption in cosmetics anytime. Okay. So Earlier now- they were using. Yes, earlier they were using, but now this is totally banned. It is only used in paints right now, because many a times what happens, over a time, certain chemicals are considered as a toxic and they were removed. But till then, we continue using them. So till last year, people were using ZPT.
and they are getting exposed to it. Last year only they banned it. They bought into a new molecule, pyrophthanolamine something. So they started using it. But yeah, this is continuously changing. Lot of chemicals are considered as toxic, but over time they are banned and we get into a new material. At the end of the day, We are like, doctor told me yesterday, experimenting. yes sir, exactly that is where I am coming to. Guinea pig. Yes. We are guinea pig जैसा हो गया, हमारे ऊपर ट्राई करते हैं, बाद में 4 साल के बाद हमको कुछ होने के बाद बैन कर देते हैं. Exactly, sir. So each and every chemical which is like sir has said herbal paints or something. Yeah. right? Each and everything whichever kills a microbe or bacteria is harmful to human cell. Correct. That is something we need to remember. You can get anything, even if you are saying antibacterial extracted from plant. If it is taken in higher quantity, it is dangerous to human also. Yeah, particular dosage is important. It is the dosage. ppm. Yes. So whatever the chemical you use, if ZPT used in little less range, then definitely it will be useful. It will not be harmful. So I just Thank thought you very I'll much. submit that. And Thank thank you, you very thank much, sir. That was quite nostalgic when you're talking about, because that hygiene paint we developed in 2017. Yeah. And I was the one, since I'm a microbiologist, Okay. biotechnologist, PhD in biotechnology, so I was leading that entire project. Very good. It was nice. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you too. Sir, now we will finish. Yeah, अच्छा हुआ. Brainstorming. So now Hello, we will. hello. सर ये वर्क आई एम अजय पटेल फ्रॉम हाँ. शील्ड कैम अहमदाबाद. सर मेरा क्वेश्चन यही है कि ये वर्क का टाइम चल रहा है तो हम HPMC वो यूज़ कर रहे हैं चाइना, वो चाइना के डिपेंड पे रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसका 100% रिप्लेसमेंट होना चाहिए? कुछ या ऐसा? होना चाहिए अगर है तो अच्छा वेलकम है, बट यू हैव टू प्रूव द फैक्ट. यू हैव टू मेक द सैंपल, कीप स्टेबिलिटी, हॉट बॉक्स स्टेबिलिटी, कोल्ड बॉक्स स्टेबिलिटी, इस पूरा उसका खाली आप बोला एंड यूज़ किया ऐसा नहीं होता है ना. उसके पास कुछ सर्टिफिकेशन मांगता है, हमारे पास कुछ प्रूफ मांगता है. देन वी कैन यूज़ इट एंड वी शुड यूज़ इट. वी शुड. अभी वही बोलता है ना, कल सर ने बोला ना स्टार्च, टेक्सटिंग स्टार्च हम लोग यूज़ करते हैं. स्टार्च डिस्टेम्पर अभी भी आई एम मेकिंग स्टार्च डिस्टेम्पर with lot of problems. We are overcoming the problems. Thank you very much. ओके, थैंक यू. आगे नहीं जाते रे, आगे नहीं जा रहे. हाँ. हाँ. Now we will start with this. Now this is high build coating formulation, and after this is high build epoxy, and ये इसमें क्या किया हमने, ऊपर देखो लिक्विड इपॉक्सी है 21 किलो. हाई बिल्ड का दो तीन फंडा है. एक फंडा है हाई बिल्ड का, एक फंडा है यू बाय रेजिन लो विस्कोसिटी हाई सॉलिड. लो विस्कोसिटी रेजिन चाहिए. हाइब्रिड का क्या होता है सर, वेट फिल्म थिकनेस समझो 100 माइक्रोन है, 30% सॉल्वेंट है, तो ड्राई फिल्म थिकनेस विल बिकम 70. तो रेजिन ज़्यादा वापरना मांगता है, रेजिन सॉलिड्स, तो ही हाइब्रिड पॉसिबल है. सॉल्वेंट से हाइब्रिड नहीं हो सकता है. एंड दूसरा एक प्रॉब्लम है, वर्केबिलिटी आना मांगता है. तो इसके लिए इन हाइब्रिड कोटिंग फॉर्मुलेशन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन स्प्रे टिप सॉलिड्स बोलते हैं हम लोग. स्प्रे मारते हैं ना, पेंटर जो भी सॉल्वेंट डालेगा, वो सॉल्वेंट के बाद स्प्रे टिप सॉलिड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट टू गेट द फिल्म बिल्ड. वैसा ब्रश टिप सॉलिड्स का भी फंडा है, ब्रश के टिप के ऊपर सॉलिड्स, ब्रश टिप सॉलिड्स.
तो ये हाई आना मांगता है, तो योर एक्सटेंडर यू कैन इंक्रीज, बट एक्सटेंडर को पकड़ के रखने के लिए बाइंडर मांगता है। बाइंडर बढ़ाओ तो विस्कोसिटी विल इंक्रीज, बराबर विशेष सर्कल है। विस्कोसिटी इंक्रीज होगा तो आपको लगा हाई बिल्ड हो गया, पेंटर सॉल्वेंट डालेगा तो लो बिल्ड हो गया। तो बेसिक फंडा फॉर फॉर्मुलेटिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हाई बिल्ड, ये जो होता है। और ये पाइपलाइन कोटिंग के बारे में पहले बताता हूँ ज़रा। पाइपलाइन कोटिंग अभी ज़्यादा लाइमलाइट में आया है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है जल से नल तक योजना लाई है। इसके लिए पाइपलाइन कोटिंग का काम खूब चल रहा है। जल से नल तक, रिवर से पाइपलाइन डालेंगे। पहले लोगों को पानी लाने को रिवर तक जाना पड़ता था चल के। एंड आई रिमेंबर माई विलेज नियर कृष्णा रिवर, हम लोग 1.5 किलोमीटर से पानी लाते थे कंधे पे भर के। तो जल से नल तक, नल खोलो तो पानी आना चाहिए, तो नल आया तो पाइपलाइन आया। तो मैं एक बार सोच रहा था कल से अपन लोग पानी के ऊपर ही बात कर रहे हैं। कल पानी डालने का बात कर रहे थे, अभी पानी का पाइपलाइन का पेंट कैसा होना चाहिए। अभी पानी का पाइपलाइन में क्या होता है, यूजुअली द मार्केट इज ओपन। देयर वाज वन कंपनी इन मुंबई दैट वाज सोल्ड फॉर 400 करोड़, 400 करोड़ में कंपनी बिक गई वो। तो आइडिया क्या था, ओनली मेकिंग पाइपलाइन कोटिंग। पाइपलाइन कोटिंग फर्स्ट आई एम टॉकिंग इनसाइड द पाइपलाइन, पाइप के अंदर का कोटिंग। यूजुअली इपॉक्सीज आर कंसिडर्ड टू बी इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक। पर अभी कल सर ने बोला, एंड पराग हमको भी अभी इंक्वायरी आने लगा बैरल कोटिंग में, बिस्फिनॉल ए फ्री इपॉक्सी मांगता है। इवन इपॉक्सी में बिस्फिनॉल ए इज नॉट अलाउड फूड इंडस्ट्री में। आई थिंक अल्नेक्स इज हैविंग द प्रोडक्ट, अल्नेक के पास प्रोडक्ट है बिस्फिनॉल ए फ्री इपॉक्सी, या फिनॉलिक कंपाउंड कुछ है उनके पास है, अल्नेक्स के पास। तो अभी ये पाइपलाइन कोटिंग में अभी तक वो तो नहीं आया है कि बिस्फिनॉल ए नहीं मांगता है। ये पाइपलाइन कोटिंग में भी हाईविल का फंडा है। एंड ये पाइपलाइन कोटिंग पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी वो लाइन से फ्लो होगा। पाइपलाइन कोटिंग देयर आर 2 टाइप्स, वन इज पाइप के अंदर से, एक पाइप के बाहर से। पाइप के बाहर से यूजुअली अभी भी कोल्टार इपॉक्सी इज यूज, पाइप का बाहर से, एक्सपोज टू सनलाइट एंड लोग आते जाते हैं, पाइपलाइन एक्सपोज टू आउटसाइड। अभी अंदर से पाइपलाइन में हाउ टू अप्लाई दिस पेंट, तो एक हाई बिल्ड का फंडा है, यू हैव टू टेक लो विस्कोसिटी हाई सॉलिड रेजिन, मीन लेस पॉलीमराइज रेजिन। तो इपॉक्सी में हमको बहुत इजी है, वी गेट लिक्विड इपॉक्सी GY 250 और सिंपल 200। दीज प्रोडक्ट्स 100% सॉलिड है लेकिन लिक्विड रहता है, इसके लिए इसको लिक्विड इपॉक्सी नाम रखा है। तो इन इपॉक्सीज इट इज़ वेरी इजी टू मेक हाई बिल्ड बिकॉज रेजिन इज अवेलेबल। अभी दूसरा एक आइडिया ऐसी है, एज ए पेंट टेक्नोलॉजिस्ट हम लोग रेगुलर विस्कोसिटी वाला रेजिन है, अगर उसको हाई सॉलिड बनाने का है तो क्या करते, ट्रिक हायर सॉल्वेंट से डाइल्यूट करने का। अभी समझो लॉन्ग ऑयल है, मैलिक, our Hamilton formulation. We want for Hamilton formulation also same funda. I will teach you the funda, how to achieve in different lines. अभी ये हाईबिल का फंडा मैं बोलने को भूल गया, अभी डेकोरेटिव पेंट में आया है। अभी डेकोरेटिव पेंट, एक्सटीरियर पेंट में द लीडिंग पेंट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग 2 कोट का स्कैप फोल्डिंग का टाइम, पेंटर का टाइम बचाओ, एक ही कोट में 2 कोट का थिकनेस आएगा। ऐसे पेन डेवलप हुए, एरिया कवरेज विल बी लेस 6 स्क्वायर मीटर, पर सेम फंडा, पर वाटर बेस में इजी है। वाटर बेस इमल्शन में हाई सॉलिड होगा तो भी विस्कोसिटी इतना हाई
नहीं रहता है, तो पेंट फॉर्मुलेटर का काम इजी है। पर यहाँ पे जिधर सर्टन रेजिन है, अभी चेन स्टॉप अल्किड है, तो रेजिन सप्लायर अपने को जो भी देगा, हाउ टू मेक इट हाई सॉलिड, तो कट विद द हायर सॉल्वेंट। मैं क्या करता हूँ, हैमरटोन फॉर्मुलेशन 33 मैलिक लेता हूँ, 33 लॉन्गॉल 100%, 66%, 35 समझो, 70% सॉलिड हो गया। एमटीओ से पतला करो, विस्कोसिटी 5-6 मिनट आएगा D4 कप में। मैं टोल्विन या जाइलिन से पतला करता हूँ, विस्कोसिटी 200 सेकंड आता है, तो हो गया, हाई सॉलिड हो गया ना, अपने को जो मांगता है। इन हैमरटोन आई यूज 70% ऑफ 70% सॉलिड, तो रिजल्टेंट पेंट जो स्प्रे टिप सॉलिड मेरे को मिलता है 49%। आई अचीव्ड। यूजुअली नॉर्मल डेकोरेटिव पेंट में रेजिन सॉलिड 35 रहते हैं, आई हैव अचीव्ड 49। इनफ है ना मेरे को। हैमरटोन को हम लोग क्यों यूज करते, पिन होल नहीं आने के लिए। डीएफटी हाई होगा तो पिन होल नीचे तक पहुंचेगा नहीं सिलिकॉन का। तो दिस हाइब्रिड का फंडा ऐसा है कि एक यू कैन कट विथ हायर सॉल्वेंट्स, वो एक ट्रिक यू हैव टू फॉर्मुलेट। अभी ये जो नॉलेज है इसका कस लगता है। यस्टरडे आई सॉ समबडी फ्रॉम एरोसिल स्प्रे वाले, इधर उधर लिस्ट में नाम है एरोसिल, आई थिंक दे आर मेकिंग एरोसिल स्प्रे पेंट। एरोसिल स्प्रे पेंट में थर्मोप्लास्टिक एक्रिलिक 15 सॉलिड मांगता है, 15 सेकंड विस्कोसिटी एडजस्ट करने का है। उधर कुछ स्प्रे का कंट्रोल नहीं ना, नॉब दबा तो दब गया, तो इट विल कम स्प्रे, वो ड्राई स्प्रे भी नहीं होना मांगता है। तो ये सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन का खेल है। अगर आपको विस्कोसिटी सेम रखना है, सॉलिड कम करना है, तो यू यूज डाइल्यूएंट। थर्मोप्लास्टिक एक्रिलिक में वेरी ट्रिकी फॉर्मुलेशन, तो वैसा विद द सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन यू कैन चेंज रिक्वायर्ड सॉलिड्स एंड रिक्वायर्ड विस्कोसिटी यू कैन अचीव। एनसी में भी you can do this. Even shortile alkyds में also you have to play with the solvents. So now अभी ये जो फॉर्मुलेशन है वेरी गुड फॉर्मुलेशन, इसमें क्या किया है सर, वॉल्यूम सॉलिड 80 है, 80 वॉल्यूम सॉलिड्स है एंड स्प्रेबल विस्कोसिटी है। वॉल्यूम सॉलिड 80, ये वॉल्यूम सॉलिड का फंडा पहले इतना पॉपुलर नहीं था, अभी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो वॉल्यूम सॉलिड के ऊपर ओपेसिटी वगैरह आती है, कवरिंग एरिया वाइज। तो व्हेन यू वांट टू गेट हाइब्रिड, तो ऑटोमेटिकली एरिया कवरेज विल बी लेस। अभी इसका डिसेक्शन नीचे लिखा हुआ है, सिंगल कोट 100 माइक्रोन डीएफटी है, लिक्विड इपॉक्सी रेजिन, और इसमें ये फॉर्मुलेशन में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आई कैन एक्सप्लेन मेनी न्यू कंसेप्ट्स आर यूज। ये यूजुअली ये जो क्रॉस लिंक प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, इपॉक्सी हार्डनर से क्योर होते हैं ना, उसमें कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, इंटरकोट एडिजन इज वीक। इंटरकोट एडिजन सेकंड कोट लगेगा ना, तो कभी कभी फर्स्ट कोट सेकंड कोट में एडिजन नहीं रहता है। तो हाउ टू अचीव दैट, बिकॉज इट इज क्रॉस लिंक प्रोडक्ट। तो इन्होंने क्या किया है, क्यूमरोन इंडियन रेजिन डाला है 8 किलो। तो जब भी सेकंड कोट लगाने को जाओ तो फर्स्ट कोट का क्यूमरोन इंडियन रेजिन विल मेल्ट विद दैट स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एंड इट विल वर्क लाइक ए सेलोटेप, दोनों कोट में एडिजन आ जाएगा। देन ये कोल्टार इपॉक्सी का फॉर्मुलेशन है। अभी हाइब्रिड पेंट अगर फॉर्मुलेट करना है तो उधर में ऊपर राइट साइड में देखो, लो विस्कोसिटी हाई सॉलिड रेजिन टू बी यूज टू गेट हायर डीएफटी। दिस कोटिंग इज समवट इन बिटवीन प्राइमर एंड एनेमल। रीएनफोर्समेंट मांगता है, बिकॉज हायर डीएफटी होएगा ना तो सैगिंग विल बी देयर,
तो वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी सैगिंग एजेंट्स वी शुड यूज लाइक दिस बेंटोन ED11 ED22 इनके पास प्रोडक्ट है, ED11 है, ED22 भी है. Then very powerful anti sagging agent must be used as DFT is high. तो these are the formulation hints. अभी आपको ये जो प्रिंट आउट दिया है ये पाइपलाइन कोटिंग में, दीज आर पाइपलाइन कोटिंग के ही फॉर्मुलेशंस है इनसाइड पाइपलाइन. तो ये है इपॉक्सी रेडॉक्सर प्राइमर 200 माइक्रोन सिंगल कोट फॉर्मुलेशन इज देयर. 200 माइक्रोन सिंगल कोट का फॉर्मुलेशन है. देन हाइजीन कोटिंग का फॉर्मुलेशन है. 400 माइक्रोन का भी है फूड ग्रेड. पेज नंबर 3 पे यू विल गेट सिंगल स्प्रे में 400 माइक्रोन यू विल गेट एंड स्प्रेबल. वो मेन है, स्प्रे भी होना मांगता है. नाउ इसके ऊपर हमने एक बनाया है 1000 माइक्रोन सिंगल कोट. टाटा स्टील वी आर यूजिंग. उसमें एक इनोवेटिव आइडिया यूज़ किया है, बहुत इनोवेटिव. अभी आप 100% सॉलिड भी बनाओ तो भी 1000 माइक्रोन थिकनेस नहीं आएगा. अभी 100% सॉलिड का पेंट स्प्रे कैसा होएगा, तो लांबी जैसा हो जाएगा ना. एयरलेस स्प्रे से भी स्प्रे नहीं होएगा. तो हम लोग ने क्या आइडिया किया टाटा स्टील में, इनसाइड द पाइपलाइन पाइप मूव्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट. Spray gun should move inside the pipe. स्प्रे होते होते अंदर जाएगा. और स्प्रे गन इज स्टेशनरी, भूषण स्टील. पाइप मूव्स, उनका टाइमिंग सेट किया है. स्प्रे एंड थिकनेस सिंगल कोट में ही आना मांगता है. तो आफ्टर 400 माइक्रोन इट इज नॉट पॉसिबल for a paint technologies to formulate. It should be sprayable, viscosity also, and इतना थिकनेस कैसा लाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक फंडा वी यूज, बेसिक ऑफ पेंट टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग प्लास्टिक सरफेस बोलते हैं. ऑन हीटिंग पतला होता है. आपने देखो ना, विस्कोसिटी एट 30 सेकंड अलग रहता है. 22 से टेम्परेचर को विस्कोसिटी अलग रहता है. रूम टेम्परेचर 45 हो गया दिल्ली में, विस्कोसिटी ड्रॉप होता है. तो ये प्रिंसिपल यूज करके हम लोग 50 डिग्रीज को मेंटेन हो गए से हीटिंग पैड्स लगाते हैं. पेंट का स्प्रे बूथ में कंटेनर में पेंट है, यहाँ पे हार्डनर है, यहाँ पेंट है. इसको अंदर स्टरर रखा है, कोटिंग हीटिंग मेंटल किया है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग. तो ऑन हीट इपॉक्सी का पेंट पतला होएगा. दिस एडवांटेज वी टेक आफ्टर 400 माइक्रोन. देयर नो अदर गो. एंड हार्डनर को भी ऐसा ही करता है. हार्डनर इज एज गुड एज सॉल्वेंटलेस हार्डनर, सॉल्वेंटलेस इपॉक्सी रेजिन पूरा. 450 एक्सेस वगैरह कुछ नो सॉल्वेंट एट ऑल, बट स्प्रे होना मांगता है. तो टेम्पररीली उसको पतला करते हैं, हमारा काम कर लेते हैं. एंड देयर इज ए स्प्रे गन जो रहता है वाई शेप का रहता है. यहाँ से इपॉक्सी आता है, यहाँ से हार्डनर आता है. उसका रेट भी कंट्रोल किया है, मिक्सिंग रेशियो. वो रेशियो से आएगा. वाई शेप स्प्रे गन है, इधर से वो पेंट बाहर आएगा. हॉट पेंट मिक्स विथ हार्डनर एंड पाइपलाइन पे कोट होएगा. वंस पाइप गोज आफ्टर 5 मिनट्स इट विल बिकम हार्ड. तो सैग नहीं होएगा. सो दिस टाइप्स आर कोटिंग्स आर पॉपुलर नाउ. एंड अभी आउटसाइड पाइपलाइन ऑल्सो, जस्ट फॉर योर नॉलेज, वन ऑफ माई कस्टमर इज टेकिंग अप्लाई सप्लाई जॉब. अभी पाइप कितना रस्ट हुआ है उसके भी इंस्ट्रूमेंट आए हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्सरे मशीन जैसा पाइप का. तो ऊपर हम लोग एक कैनवास का अपन ये लगाते बैंडेज लगाते ना, वैसा क्लॉथ आता है, इपॉक्सी हार्डनर में मिक्स होके पाइप के ऊपर लगा देते. 10 साल के बाद पाइप अंदर से रस्ट हो गया तो भी दिस कोटिंग इज सो हार्ड एज गुड एज द मेटल. पाइप लीक नहीं होएगा. अंदर लोखंड नहीं रहेगा तो भी इपॉक्सी का पाइप रहेगा. इपॉक्सी पाइप विल बी देयर. सो सच कोटिंग्स हैव कम.
वन ऑफ माय कस्टमर वी आर गिविंग कोटिंग में हम लोग कैवलर डालते हैं, कैवलर फाइबर्स अभी आजकल बहुत है। कैवलर इज यूज इन बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट में। तो सच कोटिंग्स आर ऑल्सो देयर फॉर एक्सटीरियर पाइप। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन विच आई हैड। एंड टाइम कितना हुआ है अभी टाइम? 5 minutes to 1. Yes. So I think we are started by 11:30. They have given me 1.5 hours. I am not late. Only 1.5 hours. हाइजीन कोटिंग का दिया है ना, फॉर्मुलेशन दिया है ना आपको? यस सर। ऑर्डर फ्री चाहिए। हाइजीन कोटिंग में इवन फ्री मोनोमर स्मेल इज ऑल्सो नॉट अलाउड। वो जो अपन बाइंडर डालते हैं ना प्योर एक्रिलिक, उसमें फ्री मोनोमर शुड बी लेस देन 0.2 और odorless binders are available, VAE emulsions are available. Odor free मांगता है, no liquor ammonia, MP 95 is okay, and dirt free मांगता है, and water repellent मांगता है। Thank you very much. Okay. थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजर। मैम इधर है हमारे एंकर। नेक्स्ट क्या है प्रोग्राम? चेक। डन, ऑल डन। 1.5 hours। 1.5 hour। मुझे लग रहा है कल से अब तक का सबसे बड़ा सेशन। सही कह रही हूँ मैं? से यस और नो? एक भी सेलफोन का फोन नहीं आया एंड नो सर क्रॉस मॉर्निंग का टाइम चल रहा है ना, तो मुझे लगता नहीं है इस टाइम ज्यादा फोन आते हैं। थोड़ा लंच के बाद मतलब फोन आना शुरू होते हैं, ऐसा मुझे लग रहा छोटा सा चुटकुला बताता हूँ। एक बार मैं ऐसे पुणे के कॉलेज में लेक्चर ले रहा था, तो किसी का सेल फोन बजा, तो एज ए स्पीकर आई गॉट इरिटेटेड, अरे सेल फोन बंद कर यार, सेल फोन क्या है। तो उतने में वो जो किसका कॉल आया था ना, वो बोला सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आपका लेक्चर शुरू रखो। उतने में वो कॉलेज में विंडो का कांच लगाने को कारपेंटर आया, वो ठक ठक करने लगा, वो कांच लगाता था। मैं बोला यार तू कांच लगाने को अभी आ गया। सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप आपका लेक्चर शुरू रखो। Nice, this is very nice. So, for sharing a memento, for sharing a gesture, I would love to invite some more guests on this stage. The one is Mr. Anil Mehrotra from SBL Coating and Mr. Aman Lunia from Max Paint. Mr. Manik Gupta from Trimurti Plaster. हमें लगा क्या ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि उलियालकर जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक व्यक्ति उनको अगर एक्नॉलेज करे या उनको जेस्चर दिखाए तो वो कम रहेगा। तो हमने 3 बड़े मैन्युफैक्चरर्स को तीनों दिशाओं से बुलाया है। तो सर प्लीज़ एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। और आई थिंक ये वाला सेशन आपके सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। जो हमने फॉर्मुलेशन शेयर की हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत उसका यूजफुल रहेंगी आपके लिए। प्लीज कहते हैं ना लाइफ में हर एक चीज जरूरी है, लेकिन टाइम मुझे लगता है कि सब चीजों से बढ़कर जरूरी है। और सर ने यहाँ पे हमें 1.5 घंटा अपना दिया है। दैट मीन्स मतलब मुझे लगता है उसके लिए जोरदार तालियां डिजर्व करते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स क्लैप टुगेदर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वंडरफुल टाइम।